ओके हेलो। तो इस चैप्टर में हमने बहुत ज़्यादा बात करी एसिड्स की, बेसिस की, बहुत सारी बातें चलती आ रही हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे जैसे किसी भी चीज़, जैसे चाय ही पीते हो, चाय पीते हो, वाटर हो गया, दूध हो गया, या फिर घर में जो साफ़ सफाई के लिए साबुन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इन सारी चीज़ों को, किसी चीज़ को हम एसिड की कैटेगरी में, किसी चीज़ को बेस की कैटेगरी में डालते हैं। किसी को हम बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी को बोलते हैं ये वीक बेस है या वीक एसिड है। अब ये चीज़ें, अब किसको एसिड बोल रहे हैं, किसको बेस बोल रहे हैं, वो बात तो अलग है, बट किसको कितना स्ट्रांग बोल रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं। अब यही चीज समझ लो कि अगर मान लो तुम्हारे मार्क्स मिल रहे हैं और मार्क्स में बोलूं बस अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, ये एग्जांपल है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई मुझे नंबर दो, मेरे 100 में से कितने नंबर आए, मुझे एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए और उस नंबर के बाद डिसाइड मैं खुद कर लूंगा कि मेरे अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। खैर, तो वैसे ही यहाँ पे मेरे पास जितनी भी चीजें हैं, इनको मैं कैसे एसिड है कैसे बेस है डिसाइड करने के लिए कुछ नंबर्स देता हूं। 0 से लेकर 14 तक एक स्केल बना के एक नंबर देता हूं और इस स्केल को मैं क्या बोलता हूं, पीएच स्केल बोलता हूं। ये बेसिकली पीएच स्केल एक ऐसी चीज है जिस स्केल पे हम नापेंगे कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है, कौन सी चीज दोनों में से कुछ भी नहीं है, और कौन कितना स्ट्रांग है और कौन कितना वीक है। ये सारी चीजें इसमें नापेंगे। तो अब डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेसिक है और कौन सी चीज न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना ही एसिड ना ही बेस। तो देखो मेरे पास स्केल जो होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कलर दिख रहे होंगे रेड से लेकर पर्पल तक, और इस चीज में से ही हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं कि कौन सी चीज कैसी है। अब यहाँ पे देखो पीएच न्यूट्रल, अब ये न्यूट्रल दिख रहा है तुम्हें साफ साफ, वो 7 नंबर को सिग्निफाई कर रहा है। अब 7 जो नंबर होता है वो एक न्यूट्रल नंबर होता है। मान लो अगर किसी का पीएच 7 है तो वो ना ही एसिड है ना ही बेस है, वो न्यूट्रल लाई करता है। बट अगर मैं उसके लेफ्ट में जाता हूं तो लेफ्ट में सारी की सारी चीजें 1 से लेकर 7 तक सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, एसिड होती हैं। जहां पे 4, 5, 6 जो ये क्या है, इनको मैं वीकली एसिडिक की कैटेगरी में डालता हूं कि अगर मान लो 4 है, 5 है, 6 है तो ये एसिड तो है बट ये उतने स्ट्रांग नहीं है, पर ठीक ठाक एसिड है। बट यहाँ पे जो 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, मतलब तुम जितना ज्यादा लेफ्ट में जाओगे तुम्हें उतना ही तगड़ा एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एसिड देखने को मिलेगा, ठीक है। और वही अगर मैं राइट में आऊं तो राइट में आओगे तो 8, 9, 10 ये जो नंबर है ये बेसेस हैं, मतलब एल्कलीज हैं, बट वो उतने स्ट्रांग नहीं है, वीक है, ठीक है। बट ये जो 11, 12, 13, 14 वाले हैं ये बेस है और ये बहुत ही स्ट्रांग बेस है। समझ में आ गई बात। तो यहां से हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये चीज बहुत स्ट्रांग है, ये चीज बहुत वीक है। और हमारे रियल लाइफ में अब जैसे मान लो जो सोप है वो सोप मान लो अच्छे खासे कैटेगरी में 12 की कैटेगरी में जा रहा है तो वो अच्छा खासा एक बेस है। ड्रेन क्लीनर, जो ड्रेन क्लीनर होता है ना, उसको बहुत तगड़ा बेस होने की जरूरत होती है क्योंकि बहुत ज्यादा कचरा साफ करता है, तो वो और ज्यादा तगड़ा बेस है। ब्लीच जो हम कपड़ों में लगाते हैं वो भी अच्छा खासा बेस है कि नहीं। और वही अगर मैं एसिड की बात करूं तो जो तुम टोमेटो खाते हो, मतलब टमाटर खाते हो, वो भी एसिड है बट वो उतना तगड़ा एसिड नहीं है। बट तुम्हारे पेट के अंदर जो एसिड है या बैटरीज के अंदर जो एसिड होता है वो बहुत ही तगड़ा एसिड होता है और उसके तगड़े होने का रीजन भी है। तो ये है, ये पूरा का पूरा जो स्केल है वो हमें बताता है कि कौन सी चीज एसिड है, बेस है, साथ के साथ ये भी बताता है कि कौन सी चीज कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है, ठीक है। साथ में न्यूट्रल भी, जैसे वाटर है, वाटर ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, तो हम उसको बीच में डाल देते हैं 7 नंबर पे, जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। सिंपल सी बात। अब एक चीज जो कि थोड़ा सा समझना तुम्हें जरूरी है कि इसको हम पीएच स्केल क्यों बोलते हैं। मीनिंग बेसिकली पीएच का क्या मतलब है। यहाँ पे जो पीएच है उसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब जैसा कि तुमने स्केल देखा, स्केल पे कोई सी भी चीज है, जैसे मेरे पास ब्लड ही है या फिर वाटर ही है या चाय ले लो, टमाटर ले लो, कोई सी भी चीज अगर तुम ले लोगे तो सब में क्या है, एक पीएच होता है, हाइड्रोजन का पावर होता है। और जिसके अंदर हाइड्रोजन का जितना ज्यादा पावर होगा वो स्केल में उतना ही ज्यादा लेफ्ट में होगा। एग्जांपल के तौर पे टमाटर के अंदर भी हाइड्रोजन मतलब H+ आयन थोड़ा सा होता है। यहाँ पे नींबू के अंदर भी होता है और बैटरी के अंदर भी होता है, बट टमाटर में थोड़ा कम है, नींबू में थोड़ा उससे और ज्यादा है और बैटरी के अंदर उससे और भी ज्यादा है। तो जो जितना लेफ्ट में होने वाला है उसके अंदर हाइड्रोजन की पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और वो जो जितना राइट में होगा उसके अंदर हाइड्रोजन की पावर उतनी ही कम होगी। तो ओवरऑल इसको ना करेक्ट कर सकते हो कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबके अंदर हाइड्रोजन तो है ही। मतलब यहां से तुम्हारे सोचने के तरीके में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे नजरिए में साथ के इधर जो भी चीजें हैं वो सब के सब क्या है, बेस है, ठीक है। अब वो बेस है और तुम्हें पता है कि बेस क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या लगा रखा है, ये क्या मतलब है इसका, है मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि वो बेस है तो उसके अंदर सिर्फ OH नेगेटिव आयन है और H नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, बट ऐसा नहीं है। दुनिया में हर चीज के अंदर हाइड्रोजन है, मतलब
मतलब एक स्केल के ऊपर हम बोल देते हैं कि उसके अंदर है, और उसके अंदर जितना उसकी कमी होगी वो उतना ही राइट में आता चला जाएगा, और जितना उसमें बेस मतलब हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा होने वाली है वो उतना ही लेफ्ट में आता चला जाएगा, और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनता चला जाएगा। तो हाइड्रोजन का अमाउंट या फिर उसका जो पावर है, यानी जो उसका पोटेंशियल है, अगर तुम उसको बढ़ाओगे तो वो किधर जाएगा, 0 1 2 इन नंबर्स की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा, और उसकी पावर को या फिर पोटेंशियल को तुम कम करते चला जाओगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, किधर चला जाएगा, 11 12 14 की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, तो समझ के रखना ये पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात चल रही है, यानी अगर मैं किसी भी चीज को पीएच बोल रहा हूं तो वो हाइड्रोजन के बेसिस पे नाप रहा है उसको। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये थी पीएच की बात, स्पेशली ये वाली जो स्लाइड थी, इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो बट समझना मेरे हिसाब से जरूरी होता है। खैर अब जो भी है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।